ये भी एक कविता दो छोड़ दी, क्योंकि ये वैसे तो जीव की आपस में मन की बातचीत है, यानी मेल करते हैं। जीव पूछता, मन पूछता है जीव से, और फिर जीव बताता है। इन दो कविता में यह बात बता रखी। हाँ, ये व्यवहार की है कुल मिलाकर। हाँ, व्यवहार की से ज्यादा जी। ये बिया ले ले, सुने तो सुनाऊं तने जिक्र छटाई। जी। पंडित जी ने आड़े मन जो से ना बिचौला बन करके इधर जीव रह जाता है और मन और बुद्धि आपस में बात करते हैं जी। क्योंकि मन जब तक इसका साथ दूसरे संसार की तरफ से करेगा ना, जब तक ये जीव जो है ना जीव भाव में रहेगा। ठीक है। और आड़ जो है ना जीव भाव बदल जाएगा, इसका लय हो जाएंगे, दोनों मन और जीव एक हो जाएंगे। पंडित जी है बात दिखा रहे जी। सुने तो सुनाऊं तन जिक्र सेठानी, उस तारा चंद के हाल का। तारा चंद थे दुनिया में नामी, और मारे जिसे 100 करे थे गुलामी। देख भाई, एक तो मेरी प्रार्थना है, न्यू विचार करें हुए भाई जो व्यवहार काल को देखते हैं कि प्राचीन में भी भाई सेठा का जो सारा लाग कर नौकर चाकर तो गुजारा करे करते। हाँ जी। लेकिन फिर इसका दूसरा पहलू, दो पहलू हर बात में, एक पहलू नहीं, एक पहलू देखा हम, दूसरा पहलू भी देखो कि ज्ञान में कौन है, व्यवहार में तो यो है जी। भाई घने नौकर चाकर लाग कर भी सारा लाग करके भाई पैसा धेला मांग करके उधारा लेकर के हाथ मुट्ठी लेकर के अपना काम चला ले जी। भाई तेरे दे दूंगा जब हो जाएगा मुनाफा। लेकिन परमार्थ काल और व्यवहार काल दोनों को चलाओ साथ। और फिर तीसरा जो है ना ज्ञान स्वरूप, अपना स्वरूप। जब तक तीसरे तक नहीं पहुंचने की कोशिश करेंगे, जब तक जो है ना भूल रह जाएगी। तारा चंद था दुनिया में नामी, मारे कैसे 100 करे थे गुलामी। आज देखा जाता ना श्यामी, आख्या ते पड़े पानी, से भेष कति कंगाल का। जी भाई, इसका देखो संसार में फिर यूं विचार करके देखें कि भाई कितना है टोटे आड़ा हो और कितना है पैसे आड़ा हो, लेकिन आड़ है जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने घर वो मस्त है, अपने घर वो मस्त, ठीक है। और फिर दूसरी कली में यूं बता रहा है, पहले इससे कली ना करो जी, पहले पहले नहीं करो, वे लेखन में भी और गान में भी। कदे तारा चंद सेठ था नामी, कदे कदे, हाँ, ये ऐसी गान में भी और लेखन में भी नुआरी है ये बात जी। कदे नहीं, फिर इसका मतलब भाई चलो मान लेते हैं कदे तो था, आज भी है। अगर यो इस भूल ने छोड़ दे, अपने आप ने मान रहा है कि मैं कंगाल हो गया, ना तो किते गया और ना किते तो आया, कुछ बिगड़या बनया नहीं कुछ इसका। ऐसा उदाहरण है, भगवान विष्णु ने जब समंदर मंथन किया तो अमृत बांटते समय मौन रूप धारण किया अपना। हाँ जी। क्योंकि वैसे तो राक्षस मानते नहीं, और ऊंचा थे भगवान तो उनका सिर तारना पड़े, वह मानना नहीं है। लेकिन
ऐसा फिर अनरीति हो जाती। तो भगवान ने यूं दिखाया कि यही बात दिखाई कि परमात्मा की दो शक्ति है। एक परमात्मा के 5 हथियार हैं जी। शंख चक्र गदा पद्मधारी। जब चक्कर के द्वारा बड़े बड़े का सिर तार दिए और आ नहीं चक्कर कुछ नहीं बिगाड़ पाए परमात्मा का। लेकिन आड़ उनको मारना नहीं चाहा, उनका कल्याण करना चाहा और वो भाई बचे रहे, उनको मोह में डाल दिया। ये संसार का जीव मात्र जो है ना इस मोहनी रूप में मोया हुआ है। बिल्कुल परमात्मा की माया के द्वारा सब के सब जो है ना मोहे हुए। तो मोहनी रूप धारण करके न और असुरों को जो है ना वशीभूत करके और उनसे अमृत का कलश ले लिया और उनसे नियोजित ले ली कि भाई मैं बांट दूं अगर तुम ऐतराज ना हो तो जी। और भाई फिर मैं यूं देखूंगी मैंने कौन से के साथ शादी कर ली। देख भाई जो मेरी समझ में आएगा उसके साथ ब्याह करूंगी या मेरी मर्जी होगी जी। और भाई मैं किसको पिलाऊं यह भी मेरी मर्जी होगी। तुमने ऐतराज नहीं करना, चुपचाप बैठना है। जब राक्षसा ने कह दी कि तेरी मर्जी, उसके वशीभूत इतने हो गए जी कि भाई तेरी मर्जी, जिसके साथ तुम ब्याह करना चाहो उसके साथ ब्याह कर लिए और भाई जो तू जिसने पिलाना चाहो उसको पिला दे। तो भगवान ने जो सुना नहीं कह दिया भाई एक ओर तुम बैठ जाओ, एक ओर ये देवता बैठ जाए, फिर मैं देखूं कि बात शुरू करूं जी मौनी रूप बनकर। हाँ जी। और भगवान ने वो देवताओं की तरफ से शुरू करके और देवताओं को पिला दिया। तो भगवान शंकर के भ्रम हो गए, पूरे होते हुए त्रिकालदर्शी होते हुए और सर्व के मालिक होते हुए अपनी ही माया के द्वारा यहाँ पर ये दिखलाया जो पंडित जी दिखा रहे हैं। हाँ जी। कि अपनी ही माया के द्वारा इस जीव का भ्रम हो जाता है जैसे भगवान शंकर का भ्रम हो जी। और पार्वती और अपने सेवकों के सहित भगवान विष्णु के परम धाम में पहुंच गए। भगवान विष्णु बैठे उड़े और भगवान विष्णु आ गए। तो भगवान शंकर ने प्रश्न किया कि महाराज और तो मैं सब के मैं जानता हूँ, कुछ भी मेरे से छैनी नहीं। ऐसा भागवत पुराण का लेख है। लेकिन भगवान यो आपने जो मौनी रूप धारण करे ना यो मेरी समझ में ना आया। यो खड़े चले आए आप, एक बार फिर दिखाओ ना हो। भगवान शंकर ने प्रश्न किया जी भगवान विष्णु से, महाराज एक बार फिर दिखाओ अपने। वो मेरी समझ में नहीं आया और सबके में जान गया जी। तो भगवान विष्णु बोले महाराज क्या करोगे जान के, अगना एक बार देखना जानना तो मैं चाहूंगा, अगर तो महाराज फिर समय आओगा जब दिखावांगे। और यूं कह के न और थोड़े से चाले और जो सुना अपना वो रूप बदल दिया और मौनी रूप धारण करके फिर उल्टे बावड़ गए। जब भगवान ने शंकर ने देखा कि मौनी रूप में जो सुना स्त्री का रूप धारण करके और भगवान विष्णु ने उसको तरफ देखा तो हवा चलाई भगवान ने, उसके अंग जो है ना कपड़ा हलकर और उड़कर अंग दिखने लगी और भगवान शंकर जो है ना मोहित हो गया, उसको आसक्त हो गया, पूरा होते हुए आसक्त हो गया जी। और पार्वती को छोड़ करके और अपने सेवकों को छोड़ करके और उसकी तरफ भाग लिया और वो भी आगे भाग लिए। और ऐसा भागवत पुराण का लेख आता है कि भगवान शंकर पाछे और भगवान विष्णु आगे मौनी रूप से और पहाड़ में जा पड़े। तो भगवान शंकर का ऐसा लेख आता है भागवत पुराण में कि ज्यादा इश्क होकर के वीर्य खिचलित हो गया और जहां जहां भगवान शंकर का वीर्य पड़ा वो सोना बनया। और जब भगवान
विष्णु हार मोर हो गए नहीं दिखे। जब भगवान शंकर ने विचार किया क्यों हो तू तो मार खा गया, ये तो मौन रूप तो था ही भगवान का जी। क्योंकि तपस्वी तो थे, मन इंद्री तो बस में थी है उनके। हाँ जी, हाँ जी। भगवान शंकर के में। और फिर अपने निश्चल स्थान पर आकर के समाधि लगा ली। तो वहां पर भगवान विष्णु फिर प्रकट होते हैं और भगवान शंकर को नमस्कार करते हैं। ऐसा भागवत पुराण का लेख है जी। और यूं कहते हैं कि महाराज आपका कुछ नहीं बिगड़ा, ये तो मेरी माया थी, मेरी माया का खेल ऐसा है, लेकिन आप तो फिर अपनी समाधि में आ गए, अपने स्थान पर स्थित तो हो गया आप, आपका कुछ नहीं बार बार का है। तो इसी प्रकार ये जीव को दिखाया, जो पंडित जी दिखा रहे हैं, ये जीव ऐसा है कि इस अपनी माया के द्वारा मोहित हो गया और जब ईश्वर की कृपा होगी वो अपनी माया को जो सुना वापस कर लेंगे जब इसका कल्याण हो जाएगा। जा पे दया राम की होई और तिस पे दया करें सब कोई, ये रामायण की चौपाई। जब परमात्मा की कृपा होती है ना, जब सब में इसका अनुकूल हो जाता है जी। तो यूं कह रहे हैं कि एक तो आड़े द्वैत भाव दिखाते हैं। क्या कहते हैं गावड़िया, क्या लिख रखे है? कदे ताराचंद सेठ कदे तय, कदे तय ताराचंद सेठ था जगत में नामी, कदे नहीं था ये पीस है। ताराचंद सेठ जगत में नामी और मारे कैसे 100 करे थे गुलामी। हाँ जी। क्योंकि यो जब ईश्वर भाव में है और बाकी संसार भाव में है जब तक द्वैत है, लेकिन जब ईश्वर स्वरूप हो जाएंगे तो एक हो जाएंगे। हाँ जी। हनुमान से प्रसन्न किया भगवान राम ने, जब भविष्य के और सुग्रीव के इनका कैया का भरम हो गया, जो वो माला तोड़ी के मणिया तोड़े भगवान हनुमान जी ने, तो फिर प्रसन्न किया भगवान ने राम ने, भविष्य से प्रसन्न किया कि महाराज आपका क्या नाता है, कि महाराज आप स्वामी हो हम सेवक हैं। सारे ऐसा ही बताते चले गए। फिर हनुमान से प्रसन्न किया कि हनुमान जी आपका हमारा क्या नाता है, तो हनुमान जी ने 3 बात बताई कि महाराज व्यवहार काल में तो आप स्वामी हो हम सेवक हैं जी, और परमार्थ काल में आप ईश्वर हो हम जीव हैं, और ज्ञान में हम और आप एक ही हैं, दो नहीं। बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार ज्ञान काल में संसार नहीं, और आड़ पंडित जी ज्ञान को दर्शा रहे जी, जीव को ज्ञान में ले जाना चाहते जी, दिखा रहे हैं कि असलियत तो क्या है और नकलीत क्या है, यानी दोनों रूप दिखा रहे जी। ताराचंद सेठ जगत में नामी, हमारे कैसे 100 करे थे गुलामी। हाँ जी। आज लगा दी यार, आज देखा जाता ना शानी वो ब्रह्म यो माया के अधीन होकर के क्या विषयों में विचर रहा, शरीर रूप अपने आपको जीव भाव भी छोड़ देता है जी। देखो विचार करके, यो जीव भाव में जब तक रहता है जब तक इंसान को आने का अधिकारी है, लेकिन शरीर भाव होने के बाद इंसान नहीं रहता, केवल मनुष्य हो जाता है जी। और मैं कर्ता बनने के बाद जो है ना अमान हो जाता है। ठीक है, सारा खत्म हो जाता है। तो आड़ है जो है ना
पंडित जी, जीव और माया भ्रमित दो तरह की दिखाते हैं। ताराचंद सेठ जगत में नामी, मारे कैसे 100 करें थे गुलामी। हाँ जी। आज देखा जाता ना शहनी, उससे ब्रह्म की जो सब क्या है का परपंच का मालिक है। आज देखा जाता ना श्यामी, आख्या द पड़े पानी, यो भेष कति कंगाल का। आड़े पंडित जी ने केवल बाहर का व्यवहार दिखाया। पंडित जी बहुत गजब की बातें, बहुत गड़क के सोच के कहे जी। पूरा कंगाल नहीं कहा। क्या हो तो बता दो, ये गावड़िया भी अर्थ गाना पड़ेगा। आज भेष कति कंगाल का। हाँ जी। जो जीव कंगाल नहीं, भेष कंगाल है। सेठ टोटे में व्यक्त भरे से भाई कैसे हुआ यो हाल। ये प्रश्न कोई पूछे भाई यो हाल कैसे हुआ इसका, जो सब क्या है मालिक था यो। हाँ जी। सब के में इसकी मुट्ठी में था और सब क्या है बाप था यो जी। सेठ था यो, कि कमी ना थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ, फिर आड़ा बताता है। हाँ जी। सेठ टोटे में व्यक्त भरे से और एक बालक ने ले फिरे से, उसने गिरवी धरे से, उसकी उम्र से यानी वो बालक से 6 साल का। देखो भाई 6 साल का, वो 6 का जिक्र आ गया फिर। यानी जीव भाव खत्म जी। 6 शरीर के 6 प्रकृति, 6 विकृति और 25 प्रकृति और 6 विकार इस शरीर में। यो बालक से 6 साल का जी। आड़ जीव भाव खत्म करे। और फिर तीसरी कड़ी में यूं बताओगा कि शरीर भाव बनकर क्या करता है। जी। टोटे में कम इज्जत होती। जी। टोटे में कम इज्जत होती और धोरा धर्जिया सन्नाती गोती। जी। सब इस विरुद्ध हो जाए, क्योंकि यो जीव भाव में भी ना रहा, बुद्धि का इसका संबंध, मन का इसका संबंध ना रहा, यो शरीर से संबंध जोड़ दिया जी। यानी बाहर आ गया कति। और बाहर तो भाई बाहर है, मन है। टोटे में कम इज्जत होती जी। और धोरा धर्जिया नाती गोती, मिलते ना मोती। ये तने लिख भी नहीं रखा आज, गान में भी नहीं हुआ है जी। गान में भी नहीं हुआ है। नहीं। आज मिलते ना मोती, मिलते ना मोती पड़े कांकर खानी, क्योंकि सदा थोड़ी खागा। ये क्या होगा जब मोती मिलेंगे इसने, क्योंकि हंस कभी काकर खाता ही नहीं जी। इसलिए तो कह रहे हैं मिलते ना मोती पड़े काकर खानी, यो हनस सरोवर ताल का। ये आड़ भी गड़बड़ हो रही है इसकी, जो या दूसरी लाइन है आड़ा है, आज मिलते ना मोती पड़े काकर खानी, पड़ी काकर खानी कदे था यो हनस सरोवर ताल का। सरोवर नहीं रहा फिर जी। फिर तेरा रहा तेरा हो भी कौन है। हाँ था भी और इब्बीस है, इसका भूल लग रही जी। ये विचार करें कि ना तो कदे था और ना कदे आगे हो, जो का त्यों है। जो आदि में है वो है मध्य में है जी। और वो है अंत में भी रहेगा। ठीक है, दूसरा आ नहीं सकता, ऐसा शास्त्रों का मत है जी। यो कदे कंगाल होया नहीं, भूल होगी इसका जी, भ्रमित हो गया। टोटे में कम इज्जत होती, धोरा धर्जिया नाती गोती जी। और मिलते ना मोती पड़े काकर खानी,
यो है ना सरोवर ताल ताल का जी। देखो आपने तो वीडियो नहीं कराया होगा और कोई भाई बात निकल भी गई हो खैर भूल गए, पर असली तो यही। जी जी। सेठ जी की इज्जत मिली धूल में। देख भाई आड़े विचार करें और न्यू देखें भाई इसका संसार में क्या बिगड़े। मन इसे देखे जूता पिट के भी फिर उस इज्जतमंद, और जितने डाकू चोर जी उतने चौधरी बड्डे। हाँ बिल्कुल, उतनी चल रहा उनकी गणी। आज तो यह चीज प्रत्यक्ष जमा है। हाँ जी। फिर जी सेठ जी की इज्जत मिली धूल में, जने कोई भौरा बच रहा हो फूल में। यो उदाहरण भौरा जो है ना फूल की खुशबू ही खातिर तो फूल में जाता है जी। पंडित जी की बात है भाई, कोई हमारे घर की बात को नहीं। क्यों जाता है भौरा कि भौरा खुशबू ही का महार है, यो जीव भी आनंद का महार है और आनंद इसका वंचित हो गया जी। उस आनंद ने सुखी होने खातिर भौरे की तरह फूल में, जैसे भौरा फूल में जाता है। सेठ जी की इज्जत मिली धूल में जी। भाई बिगड़े कुछ नहीं लोगों की दृष्टि में और इसकी अपनी दृष्टि में। इन्हें जीव भाव छोड़ दिया शरीर भाव में, तो भाई कौन इज्जत करेगा। एक तो एक बढ़िया है, लेकिन जीव भाव में दो नहीं हो सकते। विचार करो जी। जीव भाव में दो नहीं, सब एक से एक है। शरीर भाव में ले रहे, इसलिए जो है ना भाई एक देखा था वो 17 लग गया, फिर उससे भी बढ़िया देखा हाँ जी वो और भी बढ़िया लग गया, तो उसकी इज्जत खत्म होगी। वो उसमें आसक्त हो गया और उसकी इज्जत जी। सेठ की इज्जत मिली धूल में, जने कोई भौरा बच रहा हो फूल में जी। और सब कुछ फिर आखिरी में निचोड़ करता है पंडित जी कि लक्ष्मी चंद भूल में ना जानी। के ना जानी भाई सिर बजे से नगारा काल का जी। भाई भूल में के ना जानी कि यो संसार ना सह और ना रहेगा, और यो तेरा जो शरीर बनकर तू भोग रहा है ना यो है ना रहेगा। 24 घंटे जो है ना एक एक क्षण इसका घट रहा है जी। माता पिता तो हम तो नहीं कहा भाई हमारा छोरा भाई 20 साल का हो गया बड़ा हो गया जी, लेकिन हो गया छोटा। उल्टा है संसार तो जी। तो सारी बातें विपरीत हैं। हाँ बिल्कुल।